हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चली हो। ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 2 आप लोग साथ डिस्कस करेंगे और आप लोग को देखेंगे कि इसमें किस इस तरह क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक बताएंगे, उसके बाद इसको ट्रिकी बताएंगे। ठीक है, कि इसको आप कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए। मैथ जो है आप लोग पता है कि हर एग्जाम में मैथ जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन सब आपका क्या है कॉमन, मतलब इस सब एग्जाम में आप लोग को एग्जाम देखने को क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो खासकर जो भी स्टूडेंट अगर कमज़ोर हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बेसिक से हर एक छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बनिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, यानी प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ जो लाभ होता है 320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपया क्या है अधिक है, तो खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, बिल देखिए, पहले हम कुछ थोड़ा सा हल्का सा बेसिक बता रहा हूँ, ज़्यादा बेसिक लंबा नहीं होगा। देखिए क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, मतलब सीपी निकालना है। तो एक बात है, हम सीपी को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सीपी हमने मान लिया सीपी। अब यहाँ देखिए विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 450। अब बताइए 450 में अगर हम सीपी को माइनस करते हैं, 450 में से अगर हम सीपी को अगर माइनस करते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो लाभ हो गया, ये लाभ निकल गया, ये जो आया आपका ये लाभ निकल कर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहता है कि 300 रुपये में बेचने से हानि होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हानि कब होगा, यानी सीपी ज़्यादा होगा, यानी सीपी में से हम क्या करेंगे 320 को माइनस करेंगे। मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे सीपी माइनस 320। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन कहता है कि किसी खिलौने का जो बेचने पर जो हुआ लाभ, ये पूरा आपका क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, और इतना में बेचने से हुआ हानि, मतलब ये आपका क्या हो गया, हानि हो गया। से क्या कहता है 30 रुपया, ये क्या है ज़्यादा, 30 रुपया ये ज़्यादा, मतलब ये हुआ कि 30 रुपया हम किस में ऐड करेंगे, तो आप इसमें ऐड कीजिए, जो हानि उसमें हम ऐड करेंगे। ये आपका रेडी हो गया। जो एक्स्ट्रा हम यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, ये सबको हमने हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, आप देखिए, आप ही देखिए यहाँ पर कि ये प्लस में है ये माइनस में। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर निकल कर क्या आएगा, 2CP हो जाएगा। 2CP ये दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे लिखेंगे 450 माइनस 320, और ये प्लस है तो माइनस। अगर जिसको इक्वेशन पता होगा तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो इस तरह से नीचे आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, इस तरह से नीचे आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर करना कि ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, आप 30 को माइनस करके उसके बाद 2 से डिवाइड कीजिए। तो अगर मैं ये दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका, पहले 0 होगा, 5 2 कितना होगा 7, और 4 3 कितना हो गया 7। उसके बाद यहाँ पर माइनस 30 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2CP बराबर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर माइनस के तो कितना आएगा आपका 740 आएगा। उसके बाद 2 से डिवाइड किया इसको, 2 3 जा 6 हो गया, और 2 7 यानी 370। कितना आंसर आएगा, 370 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर कौन है, ये आपका बी हो गया। लेकिन आप बोलिए सर ये तो थोड़ा सा लंबा होगा। अभी देखिए इसको हम बेसिक, ये तो बेसिक थोड़ा सा हो गया। अब इसको देखिए ट्रिकी कैसे बनाते हैं। ठीक है, ट्रिकी कैसे बनाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है, देखिए कह क्या रहा है कि लाभ ज्यादा है ना किससे, हानि से। तो आपको करना क्या, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सीपी निकालने का तरीका बता रहे हैं। देखिए मैथ बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथ में सर लगेगा, लेकिन देखिए मैथ में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है कि 450 और 320, ये दोनों को आप जोड़ दीजिए। पहले क्या हमने बोला, जोड़िए, जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 770 आएगा। और जो अधिक कह रहा है हानि से ज़्यादा है, हानि से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 30 को माइनस कर देंगे। अब बाई क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 2 करेंगे, बस हो गया काम खत्म। कितना आ जाएगा आपका 740 हो जाएगा, बाई 2 इसको डिवाइड किए, 2 से कितना बार में जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा 3 बार में, 2 7 जा यानी 370। तो राइट आंसर आपका बी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का से कहीं चेंजिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए अभी उसी पैटर्न पे है ना। कहता है किसी वस्तु को
475 रुपये में बेचने से, देखिए लाभ वही वाली क्वेश्चन है, लाभ। उसके बाद कह रहा 335 रुपये में बेचने से हानि से 10 रुपया क्या है ज़्यादा है, तो आपका लागत मूल्य, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, यहाँ पर लागत मतलब सीपी फाइंड करना, ठीक है। तो बनाना कैसे, तो बनाना तो वही तरीका है। आप क्या कीजिए, दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। पहले क्या है, दोनों को ऐड किया, डायरेक्ट ऐड कीजिए या लिख कर ऐड कीजिए, तो हम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हम डायरेक्ट भी ऐड करना ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, 2 यहाँ पर देखिए 10 अधिक है ना, तो हमने क्या किया था, माइनस किया था, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ऑल ओवर यहाँ पर देखिए जोड़, पहले दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए आप, ये दोनों को, तो कितना आएगा आपका 0, 5 5 10, 7 3 10, एक ये हो गया 11, यहाँ पर 8, अब माइनस का 10 बाई 2, तो माइनस कीजिए 10, तो यहाँ पर 800 आएगा। 800 का आधा कितना हो जाएगा, तो 400। 800 का आधा कितना हो जाएगा, 400, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी वस्तु को इतना रुपये बेचने पर हुए, देखिए हानि यहाँ पर दे रखा है ना, सब में पहले लाभ था, ठीक है ना। बेचने पे जो हानि होती है 720 रुपये बेचने हुए लाभ से 50 रुपया क्या है अधिक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, चेंजिंग देखिएगा, बनाना वैसे थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा, देखिए सीपी पहले हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। जैसे हम ऐड करते हैं दोनों को, हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो दोनों को ऐड कीजिए, देखिए तो यहाँ पर देखिए 20 से 60 कितना हो गया 80, और 7 और 5 कितना हो गया 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हानि दे रखा, उस इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, लाभ था, है ना। तो ये हानि, तो जो एक्स्ट्रा जो ये कह रहा है कि अधिक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस न करके यहाँ पर हम इस 50 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और 2 से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 0 आएगा, 8 5 13 का 3 हो गया, यानी 1330 आए। कितना है आपका 1330, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 3 2 6 12, 2 6 12 और 2 5 यानी 665 इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन आपका 4 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 कहता है कि एक दुकानदार एक घड़ी को 200 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होता है। देखिए पहले हानि दे रखा है, हानि होता है जितना इतना रुपये बेचने पर लाभ होता है। अभी देखिए कम बेसी कुछ नहीं दे रखा है, कितना ज़्यादा कितना कम, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को क्या करना, बस ये दोनों को डायरेक्ट क्या कर देना है, ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। कितना ज़्यादा है ये नहीं दे रखा, तो बस ये दोनों को क्या करना है, आपको ऐड कर देना। 200 और 250 को क्या कीजिएगा, आप ऐड कर दिए। उसके बाद ऐड करने के बाद 2 से इसको डिवाइड करें, तो ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 450 आएगा। कितना आएगा 450। उसके बाद 2 से डिवाइड कीजिए तो 225, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या निकालना आपका सीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी वस्तु को इतना रुपया की अपेक्षा इतना रुपया बेचने से लाभ प्रतिशत क्या होता है, दुगना होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए थोड़ा सा इसको पहले हम बेसिक बनाता हूँ, ठीक है। कैसे, देखिए क्रय मूल्य हम मान लेते हैं सीपी। पहले क्या कहता है, कितना रुपये बेचने की अपेक्षा इतना, मान ली कितना रुपये पहले बेचा, फिर भी लाभ ही होता है ना। तो 69 माइनस क्या हो जाएगा, ये लाभ निकल गया पहले कंडीशन में। अगर ये एसपी होगा और सीपी आपका है तो कितना होगा 78 माइनस ये हो गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि बेचने से लाभ परसेंट क्या होता है, दुगना होता है। अब इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए होगा तो सीपी नीचे लिखाएगा और यहाँ इंटू क्या कीजिएगा 100 कीजिएगा। इसको भी अगर आपको कन्वर्ट करना तो सीपी नीचे लिखाएगा, इंटू क्या होगा 100 होगा। लेकिन कह रहा है कि अगर 69 रुपया की अपेक्षा 78 रुपया में बेचने से लाभ प्रतिशत क्या होता है, दुगना होता है। ये तो लाभ परसेंट निकल गया। दुगना होने का मतलब क्या, 2 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 में हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला में, इस पार्ट में हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कट रहा है, आप बताइएगा। 100 से 100 ऐसे कट गया, सीपी से सीपी ऐसे कट गया, बाकी तो कितना छोटा सा हो गया है ना। तो अब देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, 9 दूना 18, क्या 8 6 दूना 12, कितना हो गया 13। उसके बाद 2 से सीपी में मल्टीप्लाई तो 2 सीपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 78 लिखा तो 78 लिख दीजिए,
अब माइनस के यहाँ पर CP कर दीजिए। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे 2CP है, -2CP यहाँ पर माइनस है। तो अगर इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 2CP प्लस में हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर सिर्फ हमको CP मिलेगा। क्या मिलेगा? CP मिलेगा। बात समझ में आया? और उसके बाद 138 में से आप 78 को क्या कीजिए? माइनस कर दीजिए। तो जब आप 138 में से 78 को आप माइनस कीजिए तो कितना आएगा आपका? तो 8 में से 8 गया आपका 0 और 13 में से 7 यानी 6 यानी 60, यानी CP निकल कर कितना आ गया आपका? 60 आएगा। तो अब रहा सवाल कि इसको हम ट्रिकी कैसे बनाएंगे। देखिए इसको शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है 69 रुपया की अपेक्षा 78 रुपया में बेचने से लाभ प्रति दुगना होता है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, दुगना को इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कहने का मतलब 2 × 69 करना है और माइनस को करना है 70। अगर तिगुना होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा? नीचे ध्यान देना, नीचे पहले अगर लाभ 1 होगा तो बाद में लाभ कितना? दुगना हो रहा था। दोनों का डिफरेंस करना था, डिफरेंस ये दुगना हो गया। पहले कितना? 1 था, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका? 1 आएगा, ठीक है। अगर तिगना होता तो 3 में से 1 आता तो नीचे 2 लिखा था। ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका? 9 दूना 18, 6 दूना 12, कितना हो गया आपका? 138 हो गया। अब माइनस कितना हो गया आपका? 78। तीस तरह से आपका आंसर कितना आएगा आपका? 60 आएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि राजेंद्र अपने घड़ी 5% हानि पर बेची, ठीक है। यदि वह उसको 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 7% का क्या होता? लाभ होता। तो घड़ी का क्या निकालना है? CP फाइंड करना है, यानी क्रैमुल भी बताना है आपको, ठीक है। देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न आएगा, एक में हानि हो रहा है, एक में क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद CP यहाँ पर कम बेसी दे रखा है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो अब देखिए 27 है तो 27 को हम क्या करेंगे? ये ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 5% हानि होता है और 7% क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जब भी एक हानि और एक प्रॉफिट होता है तो दोनों को ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? दोनों को ऐड करता है। 7 5 कितना हो गया? 12। लेकिन अगर दोनों प्रॉफिट होता तो डिफरेंस करके लिखते, यानी माइनस करके लिखते, या दोनों अगर माइनस होता, दोनों अगर हानि होता तो उसमें भी हम माइनस करते। मतलब दोनों सेम रहेगा तो माइनस करना, लेकिन अगर एक प्रॉफिट और एक हानि रहेगा तो ऐड करना है। जैसे कि यहाँ दे रखा है एक ये हानि एक प्रॉफिट दे रखा है तो दोनों को ऐड करके नीचे लिखेंगे। ये हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये 12% का वैल्यू कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। आपसे क्या पूछा है? क्रैमुल। तो क्रैमुल अपने आप में कितना होता है? तो 100% होता है। कितना होता है? 100%। इसको काटिए आप तो 4 से 25 बार में गया। 4 से कितना बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। और 3 से कितना बार में जाएगा? 3 नवा 27 और 25 नवा 225। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2, यानी 6 का राइट आंसर आपका हो गया यहाँ पर आपका 2 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है कि एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची जाती है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो विक्रयमूल्य इतना रुपया कम हो जाता। तो वस्तु का क्रयमूल ज्ञात करना। तो जब भी कम और बेसी हो हमेशा डिफरेंस बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर 9.8। अभी देखिए यहाँ प्रॉफिट दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है? हानि। हमने क्या बोला? जब भी डिफरेंस इस तरह से रहेगा और कम बेसी तो वैल्यू होता है। तो यहाँ पर 12.5% आप 5% जोड़िए तो कितना आएगा? 17.5% आएगा। मतलब 17.5% का मान कितना दे रखा है? 9.8 दे रखा। आपसे क्रैमुल फाइंड करें तो क्रैमुल ये अपने आप में 100 होता है। क्या होता है? 100। इसको काटिए। अब ऊपर भी देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो समझिए कि डेसिमल हट गया, ठीक है। चलिए अब काटिए। यहाँ पर 25 से काटिएगा तो 4 बार में जाएगा। इसको 25 से काटिएगा तो 25 सत्ते 175 यानी 7 बार में जाएगा। 7 से इसको काटिए कितना में जाएगा? तो 14 सत्ते 98 होता यानी 14 बार में जाएगा। 14 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 56 आएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और पता है कि बिहार SSC BPSC टीचर का भी एग्ज़ाम होने वाला है और रेलवे वैकेंसी आ चुका है और उसका फॉर्म भी फिलअप हो चुका है। तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो मैथ आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। कि हम हर चाहे SSC का हो या रेलवे का, सब का हम प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% क्या होता है, हाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा, उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, 8 रुपया अधिक होता है। तो आप बताना उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, आपको क्या बताना है, तो होगा यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, शुरू में ही लिखा होगा। ठीक है, तो देखिए भी उसी तरह क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लैंग्वेज आगे पीछे कर दिया। अब यहाँ पे देख कम और ज़्यादा दे रखा, तो मतलब ये हो गया 8 ऊपर लिखाएगा, यहाँ 5% लाभ, यहाँ 5% क्या दे रखा, हानि दे रखा। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, मतलब 8 जो दे रखा है 10 का मान दे रखा, तो 10 नीचे लिखा गया। आपका क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, तो 100% होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 काट दिए, 8 दहा के 80, राइट आंसर आपका 3 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है एक वस्तु 5% लाभ में बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपया अधिक प्राप्त। देखिए ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है, तो आप 15 ऊपर लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए 5% हानि और ये क्या दे रखा है, 5% लाभ दे रखा। तो यहाँ कितना नीचे कितना हो जाएगा आपका, नीचे आपका हो जाएगा, यहाँ पर दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो यानी 10 हो जाएगा। उसके बाद इंटू कितना करेंगे हम, 100 करेंगे, 0 से 0 कट गया, यानी राइट आंसर आपका कितना आ गया, 150, यानी 9 का राइट आंसर आपका 150 हो गया। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपया अधिक मिलता। अब देखिए यहाँ पर सेम केस आ चुका, हमने बोला था क्या, अगर देखिए दोनों का प्रॉफिट होगा तो डिफरेंस करके लिखें, तो यहाँ पर दोनों सेम आ गया। कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि कह रहा है कि उसे 25% लाभ पर बेचा जाता तो 35 रुपया अधिक मिलते हैं ना। तो वस्तु का आपका क्रय मूल्य बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों लाभ दे रखा, तो हमने क्या बोला, जब भी सेम रहेगा तो डिफरेंस करके लिखना है, जब एक प्रॉफिट और एक लॉस रहेगा तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 में से 20 गया तो कितना हो गया, 5%, कितना हो गया 5%। तो 5% का मान कितना दे रखा है, तो बोलिएगा 35 दे रखा है, कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। और आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 5 से कितना बार में जाएगा आपका, ये 20 बार में जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए तो 35 दूना 70, यानी 700 राइट आंसर आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है कि 5% तथा 7.5% लाभ पर एक हीटर बेचने पर, देखिए यहाँ भी दोनों आपका प्रॉफिट ही दे रखा है, बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर इतना रुपया का। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया, मतलब लैंग्वेज चेंज है, बनाने का तरीका वही है, मतलब ये कम या ज़्यादा दे रखा है ना, इतना का अंतर है, तो आपसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है ना, बनाना वही सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। तो अब देखिए आप हमने क्या बोला, दोनों प्रॉफिट है तो यहाँ डिफरेंस कीजिए, तो 7.5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 0.2 एंड 2.5। तो 2.5 का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 125, कितना दे रखा है 125 दे रखा है। बात समझ में आया, 100 कितना दे रखा है 25 दे रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, नीचे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ पर अगर हम 0 पुट करें तो नीचे भी क्या हो जाएगा आपका, नीचे भी क्या हो जाएगा आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गया। अब ऊपर देखिए 125 का नीचे क्या है डबल है, तो 2 बार में कटेगा, डेसिमल अपने आप से हट जाएगा। अब 2 से इसको काटिए, कितना बार में जाएगा, तो ये 50 बार में जाएगा, यही आपका क्या हो गया सीपी हो गया। तो राइट आंसर आपका 2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 देखिए, बिल्कुल इजी प्रश्न ये भी है, देखिए कैसे बनाते हैं। किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर कितना का होता है, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर दे रखा है 20। ठीक है, तो दोनों विक्रय मूल्य क्रमशः कितने होंगे, दोनों का विक्रय मूल्य यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए 10% लाभ दे रखा है, यहाँ पर 15% लाभ दे रखा है। हमने क्या बोला, जब भी सेम होगा तो डिफरेंस करना है। तो 15 में से 10 को माइनस करें यानी 5, कितना होगा 5% का वैल्यू जो दे रखा है वो कितना है 20। आपसे पूछा दोनों का विक्रय मूल्य क्रमशः ज्ञात करना,
तो पहले देखिए 10% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 के सामान को 110, और फिर दूसरा कंडीशन में क्या है कि 100 के सामान को 115 में बेचा गया। तो पहला में हम क्या करें, 100 के सामान को 110, मतलब पहला में आपको 110 का वैल्यू निकालना है, उसके बाद दूसरा में आपको 115 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 110 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, और 110 से 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 440। तो अब 440 देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, इसलिए हमको दोनों निकालना पड़ेगा। तो एक तो आ गया आंसर, फिर लिखेंगे हम 20/5 लिखेंगे, और उसके बाद अगेन क्या करेंगे हम 115। 115 कैसे आया, 15% लाभ करा, तो 15% लाभ का मतलब होता है कि 100 के सामान को वह 100 क्या करेगा, 15 में बेच रहा है। इसका मतलब हमको 115 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 115 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से इसको काटिए कितना बार में जाएगा, तो बोलिए कि 4 बार में जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 चौक कितना होता है, 60 होता है, या 4 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आएगा, यानी 460। तो दो आंसर आ गया, 440 और 460। तो 440 क्रमशः कह रहे, देखिए क्रमशः लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर नोटिस किया, तो पहले 10% वाला, तो 10% वाला हमने ये निकाला, ये निकला ना, यानी 440 पहले होना चाहिए। तो 440 मतलब ये आपका आंसर होगा, है ना, 440 और उसके बाद 460, मतलब आपका आंसर ये वाला होगा, क्योंकि क्रमशः लगा दे, भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 3 ऑप्शन में भी आपको दे रखा है ना। तो इस तरह से राइट आंसर आपका हो गया 2 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि एक मेज को 40 रुपये की अपेक्षा 30 रुपये में बेचने से 5% अधिक, देखिए 5% क्या लिखा हुआ है, अधिक क्या होता है, हानि होती है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बिल्कुल इजी प्रश्न है। अब देखिए 40 की अपेक्षा 30 में बेचा गया, मतलब कितना कम में बेचा गया, तो 10। ये जो 10 है कितना परसेंट का वैल्यू है, तो ये 5% का वैल्यू है। आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, मतलब आपसे 100% का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कितना का, 100% का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर 100 से हम क्या करेंगे, यानी 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर। देखिए परसेंट लगा भी सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि परसेंट क्या होता है, कट जाता है। तो 5 दूना कितना हो गया, 10 हो गया, यानी 200 इसका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ इसमें 13 प्रश्न आप लोग के साथ डिस्कस किया हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये भी आप लोग को बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या हो, इसी तरह से धीरे धीरे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का लेवल को क्या करेंगे, थोड़ा सा हम मतलब मॉडरेट से उसके बाद हाई की तरफ हम लोग बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।